ओह नो! मैंने ये सब क्या कर दिया? मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक पिया था, ये सब कैसे हो गया है? अब मैं क्या करूँ? उसके सामने कैसे जाऊँगी? ओह गॉड! मैंने ये सब क्या कर दिया? उस दिन उसकी चिक पर किस कर दिया था और आज आज मैंने रात को उसकी होठ। ओह नो! मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? जिमिन, तू ये सब कैसे किया? क्यों किया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब तक तो ये सोच रहा था उसकी चिक पर किस किया था, उसके बारे में मैं उसको क्या कहूँ, पर अब तो मैं उसको ही होठों पर किस कर दिया। वो भी फ्रेंड्स किस। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? ये सब सोच सोच के तो मेरे दिमाग फटे जा रहा है। ओ क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिसा से बात करूँ इस बारे में? नहीं नहीं नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगी। पहले पहले तायुं को आने दो, उसके बाद ही मैं उसको सब कुछ क्लियर करके बता दूंगा कि मैं नशे में था, इसी वजह से ये सब हो गया है। पर मैं नशे में क्यों था? मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक ही पिया था, मैं तो अल्कोहल नहीं पी थी। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन, जिमिन, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? कॉलेज की टाइम हो गया है। मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, पर तुम्हारे अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या तुम ठीक हो ना? अंकल आंटी कोई भी घर पर नहीं है, इस वजह से मैं तुमसे पूछने के लिए आया। क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? जिमिन, जिमिन, कुछ तो बताओ वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। जिमिन। ओह नो! अब मैं क्या करूँ? अगर वो अंदर आ जाएगा तो मैं उसका सामना कैसे करूँगी? नहीं नहीं, वो अंदर नहीं आ सकता है। मैं उसको अंदर नहीं आने देना चाहती हूँ, उसका सामना नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कॉलेज नहीं जाना है। मैं उसको बता देती हूँ 1 हफ्ते तक मेरे सामने ना आए। 1 हफ्ते तक मैं घर से ही बाहर नहीं निकलूँगी तो ही अच्छा होगा। हाँ, ये करती हूँ। जिमिन, बहुत हो गया है, अब मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम मुझे अब कुछ भी नहीं कह सकती हो। मैं अंकल आंटी को समझा दूँगा क्यों मैं इस तरह की हरकत की। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरी कोई इम्पोर्टेंट क्लास भी नहीं है। अब तुम जा सकती हो। अगर मुझे ज़रूरत पड़े मैं तुमको कॉल कर लूँगा, तुम मुझे आकर ले जाना, ठीक है? अभी के लिए तुम जा सकती हो। 1 हफ्ते? क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बोलो सर, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जा सकती हूँ। तुमको शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसी वजह से शायद तुमको हैंगओवर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हैंगओवर ड्रिंक भी बना दे सकती हूँ। क्या कहती हो? क्या मैं बना के लाऊँ तुम्हारे लिए या डॉक्टर के पास जाओगी? नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आज कोई भी प्लेस पर नहीं जाना है। अगर मुझे जाना है मैं तुमको कॉल कर लूँगी। फ़िलहाल के लिए तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर और सोना है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं फ़िलहाल चले जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। और हाँ, किसी भी चीज़ अगर तुमको परेशान करे वो भी मुझको बता देना, ठीक है? फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ। तुम मेरी परेशानी कैसे हल करोगी? अब तो सबसे ज़्यादा परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। मैंने क्यों ये सब करा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये सब कैसे कर दिया? 1 मिनट, वो जूस, वो वाला सॉफ्ट ड्रिंक तो मुझे वेटर ने दिया था, तो फिर उसमें कुछ था। अब मैं कैसे मालूम करूँ? मैं तायुं को भी कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, उसे क्या बताऊँगी? क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो सो जाती हूँ, सोचते सोचते ही सोचूँगा क्या करना है मुझे। और तायुं से जितना भी दूर रहूँगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके पास जाते ही मुझे कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है ये कि मुझे ही मालूम नहीं होता है। मेरी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है।
क्या करूँ? उसको इतना हैंडसम होने के लिए कौन बताया था? अब मैं क्या करूँ? जिमी बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? एक बात बताना ज़रा। 1 हफ्ते हो चुकी है, तुम घर से बाहर नहीं जा रही हो। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? बोलो ज़रा। हाँ बोलो, बताओ तुमको क्या हुआ है। कुछ चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, ऐसा कुछ तुम मम्मा को बता सकती हो। बोलो तुम्हें क्या हुआ है। मम्मा को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? बोलो ज़रा, बोलो बेबी। मॉम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं 1 हफ्ते तक कहीं पर भी नहीं गया हूँ। अब फिक्र मत कीजिए, मैं कल से फिर कॉलेज जाना स्टार्ट कर दूँगी। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ओके मम्मा। अगर तुम किसी चीज़ को लेके परेशानी में हो तो मम्मा को ज़रूर बताना, ठीक है? हाँ मम्मा, ज़रूर आपको मैं बताऊंगी। मम्मा आप बताइए ज़रा, आप क्या मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए मेरे कमरे में आई थी? अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकती है। बोलिए ना मम्मा, क्या बात है? हाँ, मुझे अभी याद है, तुमको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर। एक्चुअली तुम्हारी डैड तुम्हारी शादी जिस लड़के से फिक्स्ड कर दिया था ना, वो यहाँ पर आ चुकी है और तुम क्या उससे मिल सकती हो? अगर तुम फ्री हो तो तुम उससे जाके मिल लो। पर ना 3 दिन बाद तुम दोनों की सगाई है। अगर तुम दोनों मिल लोगी, एक दूसरे से जान पहचान कर लोगी तो तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। नो मम, मैं एंगेजमेंट के दिन ही उसके साथ मिल लूँगी। फ़िलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो। और हाँ, कल जब शॉपिंग पर जाओगी ना तब तायुन को लेके जाना। हाँ, वरना तुम्हारे डैड तुमको जाने नहीं देगी। तुम कॉलेज करने के बाद शॉपिंग पर चले जाना, अपनी एंगेजमेंट के लिए कुछ शॉपिंग कर लेना, ओके? और तायुन तुम्हें उसकी मदद करेगी। तुम्हें मालूम है, एक हफ्ते में तायुन मुझे मेरी शॉपिंग में बहुत सारी हेल्प किया। उसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें भी वो अच्छी अच्छी ड्रेस चूज़ करके देगा। सो उसके साथ ही जाना, ओके? फ़िलहाल मैं चलती हूँ, ओके? बाय बेटा। मैं ये बात कैसे भूल गई कि डैड मेरी शादी फिक्स्ड कर चुकी है किसी और के साथ और मैं किसी और को पसंद करके बैठी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे तायुन के साथ सख्त से सख्त पेश आना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है। और एक बॉडीगार्ड को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? ये सब मेरे बचपना है और कुछ भी नहीं। हाँ, मैं तायुन को कल सब बता दूँगी। जो भी हुआ अब तक वो अनजाने में हो गया है और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जिमिन नहीं मैम कह के ही बुलाना। हाँ, मैं यही करूँगी और कुछ भी नहीं। मॉम डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाद में आके मिलूँगा। बाय मॉम, बाय डैड। जिमिन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हाँ डैड बोलिए, आपको मुझे क्या पूछना था? आप बता सकती हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हारा सगाई है, इसको लेके तुम्हें कोई ऐतराज़ है या नहीं? तुम कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारी मॉम भी तुमको कहा था उस लड़के से एक बार मिलने के लिए, पर तुम नहीं मिला। अब तुम क्या कहना चाहती हो? तुम क्या यह शादी करोगी या नहीं? मुझे सब बता दो। मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती हूँ, सो तुम अपना जवाब दे देना। डैड, मुझे इस शादी से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। आप जिससे भी कहेंगी मैं उससे शादी कर लूँगी। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जिसे कहेंगे मैं उसके साथ उस दिन शादी कर लूँगी। मैं आप दोनों के ऊपर नाराज़ भी नहीं हूँ या गुस्से में आके भी मैं कोई डिसीजन नहीं ले रही हूँ। सो आप जैसा अच्छे समझे आप ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, बाद में मुझे कुछ भी नहीं कह सकती हो और मैं तुम्हारी जवाब सुन के बहुत ही खुश हुआ हूँ। जाओ आप कॉलेज जाओ, बाद उसके बाद मैं तुमसे बातें कर लूँगी। या डैड, बट डैड अभी तक तायुं वो अभी तक नहीं आया है, मुझे कॉलेज जाना है, अकेला जाऊँगी। आप
डांटेंगे फिर से, वो अभी तक नहीं आया, अब मैं कैसे कॉलेज जा सकती हूँ, आप ही बताइए। तुम फिक्र मत करो, और तायुंग तायुंग आपसे नहीं आएगा। वो तो उसकी जगह मैं दूसरे बॉडीगार्ड को हायर कर लिया हूँ, वो तुम्हारे लिए बाहर इंतज़ार कर रहा है, तुम जाओ उसके साथ चले जाना, वो तुम्हारे आपसे ध्यान रखेगा। क्या? पर क्यों डैड, वो क्यों नहीं आएगा? उसको क्या हुआ है? मैं तो उसको कुछ भी नहीं कही हूँ, पर वो क्यों नहीं आना चाहती है? और उसके प्लेस पर आप किसी और को कैसे रख सकता है? वो मेरे बॉडीगार्ड है, वो मुझे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करके वो कैसे चला जा सकता है? आप बताइए क्या हुआ है, वो ये सब क्यों कर रही है? इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही हो? उसको एजब नहीं करना था, इसी वजह से वो छोड़ दिया है। उसे इससे भी ज़्यादा अच्छा जॉब नौकरी मिल गया है, और वो बहुत जल्द शादी करने वाला है। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता था। तो मैंने कहा कि अभी तो छुट्टी नहीं मिल सकता है, तो उसने बताया, तो फिर वो ये जॉब छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो अगर छुट्टी नहीं मिलेगा तो वो जॉब कंटिन्यू भी नहीं कर सकता है, और मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसी वजह से मैं उसकी प्लेस पर किसी और को हायर कर लिया है। ये तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखेगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? तुम जाओ। क्या क्या वो शादी कर रहा है? ऐसा क्या मजबूरी हो गया है कि वो शादी कर रहा है? और मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मैं भी तो शादी कर रही हूँ, और मैं तो उस रात के बारे में तो बोलना चाहती हूँ। इसमें इसमें बुरा ही क्या है? हाँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। पर ओ मुझे इन्फॉर्म करे बिना ये सब कैसे कर सकता है? नहीं, मैं ये सब इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। कैसे, क्यों क्यों किया वो ये सब? मुझे उससे बात करनी है। नहीं, पर डैड आप उसको छुट्टी दे देती, उसमें क्या जाता? ओ शादी के बाद आ जाता, वो बहुत ही अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था, तो फिर ऐसा क्यों किया? जिमिन बेबी, तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ पर चले जाओ, ठीक है? इस बारे में सोच के अपनी तबीयत ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी फ्यूचर की ध्यान दो, ओके बेबी? हाँ मॉम, ज़रूर, मैं जा रही हूँ। चीनू, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताया? हाँ, उसको सच बताना चाहिए था। वो बेचारी अब क्या सोच रहा है? उसको सब सच सच बता देती तो हो जाता ना। नहीं आर्यन जी, अभी उसको कुछ भी नहीं बताना चाहिए। पहले वो कंफर्म करे, वो कॉन्फेस करे हम लोगों के सामने, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। पर ना, उसको अनजान रहने दीजिए सब कुछ से। वो जब इस बारे में जानेगा ना, तब वो बहुत खुश हो जाएगा, पर पहले तक तब तक उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा सब कुछ। उसके बाद ही वो कोई अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। तब तक वो जो चाह रहा है उसको करने दीजिए। आई नो वो बहुत कन्फ्यूजन में है, पर उसका कन्फ्यूजन वो खुद ही दूर कर सकता है। इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो उसके इसकी हालत में छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर तुम कहती हो तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैम, आपका कार तैयार है, अब चलिए, मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। मैम, क्या हुआ आपको? चलिए मैम, वरना लेट हो जाएगा। जिमीन, क्या हुआ तुम्हें? चलो, जाना नहीं है क्या? वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। और लीसा, लीसा तो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, तुम क्या नहीं जाओगी क्या? चलो, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, इससे पहले चलो। मैम, मैम, जिमिन मैम, जिमिन मैम, जिमिन मैम। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलते हैं। हाँ ठीक है मैम, चलिए। मैम, हम लोग पहुंच गए हैं, आप उतर सकते हैं।
हाँ, ठीक है, थैंक यू। माय बेस्टी, तुझको मालूम है मैं तुझे कितना मिस किया। एक हफ्ते तक तू कॉलेज नहीं आया है। मैं तुझे कितना ज़्यादा मिस किया, तेरी कितनी याद आई। मैं तुझे कितनी बार कॉल किया पर तूने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं किया। और तू तू ऐसा क्यों किया बोल ज़रा, मैं तुझको कितना मिस कर रहा था। माय बेस्टी, मैं बहुत खुश हूँ तू फिर से कॉलेज आ रहा है। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थोड़ी बीमार थी, इसी वजह से ही तो मैं नहीं आ रहा था। और तू तो ये सब क्या लगा रखी है, हाँ रोने में लग गया है। ऐसा बंद कर, तुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तू जब रोता है ना बहुत ही बकवास लगती है। सो ऐसा मत कर, वरना लोग देखेगी तो तुझको क्या समझेगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं रोना धोना बंद कर दिया हूँ। एक बात बता ज़रा, तेरा वो हैंडसम बॉडीगार्ड वो कहाँ पर है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तू किसी और बॉडीगार्ड के साथ आया है क्यों? क्या हुआ है? क्या वो नहीं आएगा क्या? हाँ, मैं उसको नहीं देख पाऊँगा, बोल ना ज़रा। छोड़ना उसके बारे में, तू क्या उसको लेके पड़ गया है और काइंड योर इन्फॉर्मेशन और शादी कर रहा है। सो इस बात को भूल जा। और हाँ, एक बात कह रही हूँ, तुझे ना मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है। एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट है कुछ दिनों बाद। सो तुझको अटेंड करना ही पड़ेगा और मेरे साथ शॉपिंग पर जाना पड़ेगा। मुझे कुछ चीज़ें पसंद करके देना, ठीक है? क्या मेरे बेस्टी की शादी है? वो लकी इंसान कौन है जिसके साथ तेरी शादी होगी? वाह, बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत सारी ड्रेस खरीदूँगी मेरे लिए और मैं तुझे तेरी ड्रेस खरीदने में बहुत मदद करूँगा, ठीक है? फ़िलहाल तो वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है और वो कैसा दिखती है? बोल बोल बोल, सब कुछ तो पता मुझे। उसके फ़ोटो तो देखा, वो कैसे देखती है मुझे देखना है। प्लीज़ बेस्टी, जल्द से जल्द दिखा दे, मुझे और देर नहीं करना है। रुक जा, तेरे बहुत हो गया है। सगाई के दिन ही उसको देख लेना, ठीक है? अभी तो मैं ही उससे नहीं मिला हूँ। मॉम डैड ने कहा और मैंने भी इनकार नहीं किया है। मैं भी इसके लिए तैयार हो गया हूँ। सो उस दिन मेरे साथ तू भी उसको देख लेना, ठीक है? फ़िलहाल के लिए चल, यूनबू से मिलना है, उससे मुझे कुछ बात करनी है उस दिन के बारे में। क्या बात है बोल ज़रा, तू योनबो की बात सुन के इतनी चौंक क्यों गया है? क्या कुछ हुआ है? बता ज़रा, क्या हुआ है? तुझे योनबो के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है ना? एक्चुअली वो तो पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटलाइज्ड है। एक्चुअली वो कोमा में चला गया है। उस दिन वो जब घर जा रहा था, उस दिन उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था। इसी वजह से वो अब हॉस्पिटलाइज्ड है। और तुझको एक बात बताओ क्या, उस दिन ना तेरी ड्रिंक में वो कुछ मिलाया था और ये ना देख लिया था तेरी उस बॉडीगार्ड ने। उसको तो थ्रेट भी दिया था, अगर ऐसा दोबारा करे तो वो उसको बहुत बहुत बुरी हालत कर सकता है। उसके बाद तो वो तुझे लेके चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, सुबह मुझे मालूम पड़ा कि योनबो की बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट तो नहीं बता सकती हूँ, पर उसको बहुत पीटा कोई बहुत बुरी तरीके से। पर कौन ये सब किया, ये इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है। क्या योनबो मेरे ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था, ये तुझको कैसे मालूम पड़ा? हाँ बोल ज़रा। और उसका इतनी बुरी तरीके से कौन पिटाई किया, बोल। ये सब क्या हो रहा है? तू मुझे सब कुछ बता, क्लियरली बता। अगर तूने इस बारे में पहले मालूम था तो तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ड्रिंक्स मुझे पीने क्यों दिया था? बोल क्या हुआ था उस दिन आखिर? मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उस ड्रिंक पीने के बाद मैं क्या 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 नहीं, ये सब कुछ मुझे बता। हर एक चीज़ मुझे डिटेल से बता, जल्द से जल्द। तुझको कुछ भी याद नहीं है?
उस दिन ड्रिंक पीने के बाद तो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। तू डांस कर रहा था तब तक तो ठीक था, पर तू बहुत बुरी हालत में था। तब योनबो तुझको लेके किसी रूम पे चला जाना चाहता था। मैंने कहा था मैं ले जाती हूँ, पर उसने कहा कि नहीं, वो ही ले जाएगा। पर तभी तायुंग आ गया और वो तुझे लेके चला गया था और देखा था कि वो योनबो की तरफ बहुत गुस्से में देख रहा है। मुझे तब ऐसा कुछ नहीं लगा, मैंने सोचा कुछ और ही बात होगा। पर बाद में जब तू चला गया था मैं वहीं पर ही था, और मैं ड्रिंक्स लेने के लिए जब बार की तरफ गया तो एक एक आ, एक दूसरी तरफ से मुझे योनबो और उसकी कुछ दोस्त की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो लोग बातें कर रहा था कि योनबो तुझे ऐसी दवा दिया है जिसमें तू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इसी वजह से वो तुझे को बहुत बुरा कुछ तेरे साथ करना चाहता था। शायद तायुंग ये सब देख लिया था, सब सुन लिया था और अंदाज कर लिया था, जिस वजह से वो तुझे तुरंत वहाँ से लेके चला गया था। वो वापस आया था मुझे लेने के लिए। मैंने तब उसको कहा था मैं बाद में जाऊँगा, तभी वो योनबो को बहुत थ्रेट दिया था। पर उसके बाद योनबो के साथ ये सब कैसे हो गया है ये मुझे मालूम नहीं है। पर ये बात सही है कि योनबो तुझे लेके बहुत बुरे इंटेंशन था, और उस दिन अगर सच में तायुंग नहीं होता तो तेरी हालत क्या होता, ये सोच के ही मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। मैं तुझे ये बात बताने की बहुत कोशिश किया था, पर तू मुझसे मुलाकात तक नहीं करना चाहता था। मैं तेरे घर पर भी गया था, पर तू मुझसे नहीं मिलना चाहता था। तो फिर मैं क्या कर सकती थी बोल ज़रा। और तू आज मुझे मिला, मैं सब कुछ बता। एक बात बताओ, मुझे लगता है कि योनबो की हालत ना तायुंग ही किया। उस दिन मैं तायुंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा था, और मैं क्या बताऊँ, उसके गुस्से से तो हर कोई डरने लगा था। पर योनबो के हालत अगर उसने किया है ना तो बहुत अच्छा किया, मैं कह रही हूँ। जिमीन कहाँ जा रही है तू, कुछ तो पता कर तो जा। ए जिमीन, तुझसे बाद में बात करूँगी, फिलहाल मुझे कुछ काम है, वो काम करके आती हूँ, उसके बाद मैं तुझसे बातें करूँगी। हाँ, इस लड़के को अचानक से क्या हो जाता है। हाँ, अभी तो कॉलेज आया था और अभी चला जा रहा है, क्या हुआ है क्या मालूम। जिमीन, जिमीन बेबी क्या हुआ है, तो इतनी जल्दी घर पर क्यों लौट के आया है, कुछ तो बता। जिमीन, जिमीन। जी शायद वो थक चुका है, इसी वजह से चला आया। उस दिनों से वो कह रहा था ना उसकी तबीयत अच्छा नहीं है, तो छोड़ो, उसको कुछ देर अकेले रहने दो, ठीक है। ठीक है, आप अगर कहती है तो मैं उसको अकेला ही रहने देती हूँ। मैंने ये क्या कर दिया है, मैं ये सब क्या कर दिया। मैं कुछ भी सब कुछ सच नहीं जानते हुए मैं उसको सब क्या कह दिया है। वो अब मुझसे नफ़रत करेगा। उसको उसको तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी, मैं उसको इतना बड़ा इल्ज़ाम दे दिया। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, मुझे पहले सच्चाई जानना था। पर मैंने सच्चाई बिना जाने ही उसको क्या नहीं कह दिया है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो तो अब मेरे सामने भी नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त मेरी दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं उसको ये सब कह दिया। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैं वो सब कह दिया, पर अब सच जानते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं उसको कहाँ ढूंढूं,
मॉम डैड को तो इस बारे में मालूम नहीं है। अगर मालूम पड़ेगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? कैसे जिमिन तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मुझे तायंग से माफ़ी मांगना पड़ेगा, पर कैसे माफ़ी मांगूँ? क्या वो मुझे माफ़ करेगा? नहीं, मैं उससे ज़रूर माफ़ी मांग कर ही रहूँगा। उसको मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। हाँ, वो मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। मैं भी तो गलती से ये सब कह दिया। मैं उसको माफ़ी मांग लूँगी। जब भी वो मुझे मिले मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, पर ना मैं इतनी बड़ी गलती से बाहर नहीं आ पाऊँगी। मुझे उससे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। जिमिन, जिमिन बेबी, क्या तुम तैयार हो गई हो? और सब लोग आ चुका है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बाहर वेन्यू में। चलो हम लोग भी वहाँ जाते हैं, अगर तुम तैयार हो गई हो तो। या मॉम, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब देखिए मुझे कैसे लग रही है, बताना ज़रा। मेरी बेटी तो बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रीटी है, और अब तो और भी ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। वो तो तुम्हें देख के तो होश ही खो देगा। चलो, अब इंतज़ार किस बात का है, हम लोगों को चलना चाहिए। ओह माय बेस्टी, यू लुक रियली रियली ब्यूटीफुल। आज तो सब लोग तुझे ही देखेगा, मेरी तरफ तो कोई देखा के भी नहीं। अब मैं क्या करूँगी? मैं थोड़ा सा मेकअप करके जाती हूँ, ठीक है? तुझसे थोड़ा सा तो अच्छा लगना पड़ेगा, पर ना मेरा क्या होगा? हाँ, थोड़ा ज़्यादा करना, पर ना बुरी ही लगेगा तुम। तुम्हारा क्या नहीं हुआ है क्या? वो लोग नीचे इंतज़ार कर रहा है, कब तक ऐसे रहोगी? जल्द से जल्द आ जाओ। चलो बेबी, नीचे जाना पड़ेगा, सब लोग इंतज़ार कर रहा है, पर ना बहुत देर हो जाएगा। वाह वारिम, मेरे बहू तो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तस्वीर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच बता रही हूँ, ऐसे ही मेरी बेटे इस पर दिल नहीं खोया है सिर्फ तस्वीर देख के, और जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। बात है, तेरी बेटी में बहुत ही ब्यूटीफुल है, और तू फिक्र मत कर, वो मेरी घर पर जाके ना बहुत ही अच्छे से रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है कि तेरा बेटा मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, और तू तो है ना, इसी वजह से ही तो कुछ भी नहीं सोच के तेरे बेटे के साथ उसकी शादी फिक्स्ड कर दिया है। और एक बात देख, मेरे बेटी तो तेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं देखा है, और आज दोनों आमने सामने होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। तो बताओ बेटी, हमारे साथ रहने में, मेरे बेटे के साथ रहने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड को छोड़ के हम लोगों के पास जाके रहना पड़ेगा। तुम्हें क्या यात्रास है? अगर यात्रास है तो तुरंत बता दो। हाँ, वरना मेरा बेटे के साथ एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसके बात ही सुनेगा, और तुम्हें तुम्हें तो अपने पलकों पे बैठा के रखेगा। तुमको मालूम है क्या? वो तुम्हें पहली बार देख के ही तुमसे मोहब्बत करके बैठा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे कभी दुख मत देना, ठीक है बेटा? अंकल, मैं कोशिश करूँगी सब कुछ अच्छे से करने के लिए। अंकल नहीं, डैड कह के बुलाओ। मैं तो तुम्हारा भी डैड हूँ ना, सो डैड कह के ही बुलाना, ओके? हाँ, सॉरी अंकल, नो सॉरी डैड, मैं आपको आपसे डैड कह के ही बुलाऊंगी। चलो, बहुत बातें हो गई है, और बातें तो होता ही रहेगा। जाओ तुम स्टेज पर जाओ, वो आता ही होगा। उसको तो इंतज़ार करने की बिल्कुल भी सब्र नहीं है, पर तुम्हारे लिए वो बहुत दिनों तक इंतज़ार किया, और अब वो इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। जाओ। जिमी,
जाओ बेबी, सामने की तरफ जाओ, वो तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है। हाँ, जाओ बेबी। मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ रहा है। मैं कितनी देर इंतज़ार करूँ। और क्या कह रहा था डैड कि वो मुझे पहली नज़र में प्यार करके बैठी है और वो अभी तक नहीं आ रहा है। ये कैसा प्यार है क्या मालूम। जिमिन, एटलीस्ट मुझे तेरी हस्बैंड का चेहरा देखने को मिलेगा। देख, उसका एंट्री हो रहा है। वाओ, देख के तो लगता है बहुत ही हैंडसम होगा। जिमिन, ये तो तेरा पॉटी का तायुंग है ना? जिमिन, इससे मिलो, मेरा बेटा किम तायुंग। और हाँ, इसको बिजनेस वर्ल्ड में सब वी नाम से पहचानता है। आई होप कि तुम्हें मेरे बेटा बहुत पसंद आया है। क्या हम लोग आगे का रिचुअल कंटिन्यू कर सकते हैं? बोलो ज़रा। हेलो मिस जिमिन, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम दोनों की सगाई आज नहीं होगी। आप क्या चाहती है प्लीज़ सबको बता देना। आपको देखकर लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ सगाई है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये सगाई नहीं होगा और ये शादी भी यहाँ पर ही रोक देंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सबको बता देती हूँ इस बारे में। तायोंग, तायोंग, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? और ये जेहोब अंकल का बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ताइंग तो बॉडीगार्ड थी ना मेरा, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? मैं किसे पूछूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस दिन मैं उसको कितना कुछ कह दिया था। मुझे उससे माफ़ी भी तो मांगना है। और वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या करूं? मिस जिमिन, आप क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली सब लोग इंतज़ार कर रहा है, आप कुछ कहेंगे इसलिए प्लीज़ आप कुछ बताइए ना। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये सब कुछ यहीं पर ही रोक दे सकती हूँ मैं। आप सिर्फ बता दीजिए मुझको आप क्या चाहता है। मुझे ऐसा क्या करना है। मैं ज़रूर करूँगी ऐसा गए, पर पहले मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम लोग कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं प्लीज़? बातें तो बाद में भी हो सकता है, पहले सगाई तो हो जाए, उसके बाद तुम दोनों जितना चाहे उतना बातें कर लेना, ठीक है? पहले सगाई करके कंप्लीट कर देते हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहा है। डैड, अगर वो चाहता है कि वो सगाई से पहले बात करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं भी उससे बात कर लूँगी, क्योंकि ये उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में है। अगर हम लोग थोड़ी देर इस सगाई थोड़ी देर बात करेंगे तो सबको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे लगता है। आप लोग सबको हैंडल कर लीजिए, हम दोनों बात करके आते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है डैड। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों की ज़िंदगी के सवाल है। जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में बात करके आओ। उसके बाद तुम दोनों को जो डिसीजन होगा वही हम लोग मान लेंगे, ओके? पर थोड़ा जल्दी आ जाना। या डैड, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। तो फिर मिस जिमिन, चलिए, आपको मुझसे क्या पूछना है पूछ लीजिएगा। मिस जिमिन, बताइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहती है? आपकी सारी सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए, आपको क्या जानना है मुझसे, मैं यहाँ पर ही हूँ। तायुंग,
प्लीज़ उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं बिना सोचे समझे तुमको क्या कुछ नहीं कह दिया था। एक्चुअली मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं उस दिन तुमको कॉल करके वहाँ पर बुला के बहुत बुरा भला कह दिया था तुमको। मुझे मुझे लिज़ा ने बताया था, तुम मेरी मेरी मदद किया था। और उस योनबो मेरे साथ बहुत बुरा कुछ करना चाहता था और मैं सारी इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया था। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तायू, प्लीज़। पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उस दिन आपने मुझे क्या कुछ नहीं कहा और मुझे मेरी बात रखने की एक भी मौका नहीं दिया था तुमने। मैं तुमको समझाना चाहता था पर तुम मुझे एक भी मौका नहीं दिया। अगर तुम मुझे एक मौका दे देती तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती थी, पर तुम ये सब नहीं किया। अब बताओ, अब क्या करना चाहती हो तुम? तुम्हारी तस्वीर जब मुझे मेरी डैड दिखाया था ना, तभी मैं तुमको प्यार करके बैठी थी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारी बॉडीगार्ड तक बन गया था तुम्हारे पास रहने के लिए। पर तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं कर पाया हो, थोड़ा सा भी नहीं। क्यों करोगी? मैं तो बॉडीगार्ड थी ना तब तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, तब सिर्फ मामूली सी बॉडीगार्ड था। इसी वजह से तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बिलीव नहीं किया था। अब तुम मुझे क्या बताना चाहती हो बोलो? आई नो मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम लोग नया पहले से एक नई तरीके से की तो शुरुआत कर सकती हूँ ना, बोलो ज़रा। और तुम्हें मालूम है, पहले दिन जब मैं तुमको देखा था ना, तभी मैं तुमको पसंद करके बैठी थी। पर मुझे समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब समझ आया तब बहुत देर हो चुका था। प्लीज़ एक आखिरी बार एक मौका मुझे दे के देखो प्लीज़ तायू। तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ा, इसी वजह से तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। अगर तुमको सच्चाई नहीं मालूम होता तो फिर तुम तो ज़िंदगी भर मुझे गलत समझती। तब क्या होता बोलो ज़रा? मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि मैं ये सब कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है और मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। पर तुमने मेरे बात नहीं सुना था। उस दिन तुमने कहा था मुझको, सुबह कहा था तुमको कॉलेज नहीं जाना है 1 हफ्ते तक। मैं मान लिया था, पर तुम उसके बाद शाम को मुझे कॉल करके बुलाया और बुला के तुम मुझे क्या कहा, वो सब सोच कर ही मुझे अब गुस्सा होता है। अब तो मुझे लग रहा है तुमसे शादी करना मेरी सबसे बुरा डिसीजन था। मैं इतनी बुरा बेकार डिसीजन कैसे ले सकती हूँ? इसी वजह से मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? मुझे नहीं लगता है मुझे तुमसे शादी करना चाहिए और इस सगाई होना चाहिए। सो मैं बाहर जाके सबको इस शादी के लिए मना करने वाला हूँ। हाय आर्मी फ्रेंड्स, आई नो मैं बहुत दिनों बाद की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसी वजह से वीडियो एडिट करने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, जिस वजह से मुझे लेट अपलोड करना पड़ रहा है और मैं थोड़ा करके इस स्टोरी को अपलोड कर रहा हूँ। आई होप मैं अगली पार्ट पे ये स्टोरी ख़त्म कर सकती हूँ। आई होप सो।